पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भूरा और शेरा अपने आदमी के साथ संग्राम सिंह के घर में दाखिल होने ही वाले होते हैं कि रहीम काका रास्ते में उनसे टकरा जाते हैं। भूरा अचानक अपनी तबीयत खराब होने का ढोंग रचता है और उसके साथ ही रहीम काका को बहाने से किचन में भूरा के लिए दूध लाने भेज देते हैं। रहीम काका के जाते ही वो तीनों बिखर के घर का मुआयना करना शुरू कर देते हैं और उनके आने से पहले ही दोबारा पहले जैसा मंजर बन जाता है। सरदार को फोन पर वहां के बालों तक की डिटेल्स दी जाती है। सरदार शेरा को अपने ठिकाने पर वापस जाने का हुक्म देकर संग्राम सिंह को यमराज से जल्द मिलाने का अपना वादा मुकम्मल करने की कसम खाता है। प्रार्थना और किरण बस्ती में आते हैं। वो कबीर, विक्रम और अभय से मिलते हैं और उस बस्ती पर किसी 2 नंबर वाले आदमी की नजर पड़ने की बात का सिलसिला जानने की कोशिश करते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो 2 नंबर वाला आदमी बस्ती वालों को जबरदस्ती वहां से निकालना चाहता है। हमारे तीनों वीर जब इन लड़कियों का प्रेस से कनेक्शन होने का जिक्र सुनते हैं तो वो उनकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। वो उन दोनों को अपने अनोखे अंदाज में वहां से खिसकने को कहते हैं। उनके बात करने के तरीके से प्रार्थना और कविता को यह अंदाजा तो हो जाता है कि ये लड़के पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आता कि उनका बर्ताव ऐसा क्यों है। प्रार्थना उन तीनों से उनकी जिंदगी के बारे में जानने की शुरुआत सबसे पहले कबीर से सवाल पूछकर करती है। वो कबीर से उसके पिता और माँ के बारे में जानना चाहती है। कबीर उसे अपने बाप का नाम आसमान, जिसकी छत्र छाया में वो पला बड़ा है, और माँ का नाम धरती, जिसकी गोद और आंचल में रहकर वो बड़ा हुआ है। वो खुद का नाम कबीर कचरा बताता है, क्योंकि वो कचरे के डब्बे में लोगों को पड़ा मिला था। इसीलिए उसने अपने नाम के साथ कचरा भी जोड़ रखा है, क्योंकि वो अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहता। प्रार्थना और कविता कबीर की बातों को सुन इमोशनल हो जाती हैं। उनके जाते ही नारंगी, जो अब तक जो हुआ वो सब दूर से ही देख जल भून रही थी, वहां आकर कबीर से ऐसा बिहेव करती है जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, नारंगी कबीर में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। अब आगे देखते हैं। आओ भाजी आओ। ये कौन है? भाजी कोई कुड़ी आई है, अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है, बस आप ही से मिलने आई है। ठीक है, तुम सामान निकालो, मैं मिलता हूं। अच्छा जी। हेलो। हेलो सर। सर मेरा नाम प्रार्थना है और मैंने अपना अखबार निकाला है हिंदुस्तानी। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। कमाल है, जिस उम्र में लड़कियां पब्स, डिस्कोस वगैरह जाती हैं, तुमने उस उम्र में ये प्रोफेशन चुना। ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है बेटी। पूछो क्या पूछना चाहती हो, बैठो। थैंक यू सर। सर आपने अपने पुलिस जीवन में नाम, मान और इनाम तो बहुत हासिल किए हैं। अब बाकी की रिटायर्ड लाइफ में क्या करने का इरादा है? रिटायरमेंट? ये रिटायरमेंट क्या होता है बेटी? कुछ करने के लिए किसी वर्दी या पदवी की जरूरत नहीं होती। महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह ने जो इस देश के लिए किया था, क्या वर्दी पहनकर किया था? तुमने 26 जनवरी को छोटे छोटे बच्चों को बहादुरी का इनाम लेते देखा होगा। क्या उनकी बहादुरी के पीछे कोई वर्दी या पदवी थी? यह मौत के साथ खेल जाने की भावना उनके मन में पैदा हुई थी। अगर बच्चे बहादुरी का काम कर सकते हैं तो एक रिटायर्ड ऑफिसर क्यों नहीं कर सकता? तो क्या आप राजनीति में जाकर अपनी शोहरत को और 4 चांद लगाना चाहेंगे? मैं एक सिपाही हूं बेटी, नेता नहीं। और फिर हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो निस्वार्थ देश सेवा कर रहे हैं। राजनीति उनका क्षेत्र है,
मेरा नहीं। आप एक आम हिंदुस्तानी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश? बेटी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में पंजाबी, मद्रासी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह। एक बात और, एक राष्ट्र को उसका नागरिक ही महान बनाता है। अगर हम अपने देश की भूमि को मातृभूमि कहते हैं तो हर नागरिक उसकी औलाद है, और औलाद मां की ऋणी होती है, और मां की सेवा करना भगवान की सेवा करना है बेटी। थैंक यू वेरी मच सर। आपके विचार हमारे कल के पेपर के हाइलाइट्स होंगे, जिसे हर हिंदुस्तानी पढ़ेगा। एक बात और सर, ये इंटरव्यू की तकलीफ मैं आपको फिर देने आऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम बेटे। थैंक यू वेरी मच सर। प्रार्थना, ये तो तुम्हारी हिम्मत थी कि चौराहा कांड के चारों मुजरिम पकड़े गए। हाँ, वरना किसी भी प्रेस वाले ने उनका जिक्र तक करने की हिम्मत नहीं की। उनकी खबर छापकर उन्हें अपना पेपर बंद करवाना था क्या? और वो ब्रिज बिहारी की असलियत भी तो प्रार्थना ने ही जनता के सामने लाई थी। अरे यही तो कारण है कि हमारा हिंदुस्तानी पेपर दिन बर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। दैट्स राइट। वो कहावत सुनी है ना, जितनी शक्कर डालोगे मीठा उतना ही होगा। बस यही उसूल हमारे पेपर पर भी लागू होता है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी नई से नई खबरें जनता के सामने लाएंगे, हमारा पेपर उतना ही पॉपुलर होगा। हेलो, क्या मैं हिंदुस्तान पेपर की एडिटर प्रार्थना से बात कर सकता हूं? या स्पीकिंग। अगर आप अपने पेपर के लिए कोई नई खबर चाहती हैं तो महाकाली के तीसरे मोड़ पर चले जाइए। वहां गोडाउन नंबर 7 में गैर कानूनी चीजों का भंडार भरा हुआ है। मगर ये खबर तो आप पुलिस को भी दे सकते थे, जिसके मिलते ही वो वहां छापा मारते और माल पकड़े जाने पर हम ये खबर पेपर में छाप देते। पुलिस को हफ्ता मिल चुका है मैडम। वो छापा नहीं मारेगी, उल्टे होशियार कर देगी। आप बोल कौन रहे हैं? जफर सुपारी का दुश्मन और हिंदुस्तान का दोस्त। हेलो हेलो हेलो। फ्रेंड्स, कल की न्यूज के लिए मसाला मिल गया है। बस उसे कैमरे में बंद करना बाकी है। जफर सुपारी अगर बारूद है तो उसका बेटा आग, जो गद्दार को जलाकर राख कर देता है। तू क्या समझता था? पुलिस की मुखबरी करके तू हमारा माल पकड़वा देता? सरकार से इनाम लेता? अरे इनाम तो तुझे मैं दूंगा। हमारे कारोबार में गद्दारी की सजा है मौत। मुझे मत मारो। और ये सजा तुझे हम देंगे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कौन है? मैं इस ग्राउंड को माल कैसे शिफ्ट करता हूं और इस लाश को ठिकाने लगाता हूं। जाओ पकड़ो उसे, भागने पाए, जाओ। तुम लोग इसके पीछे जाओ।
यू तूने हम सबकी फोटो उतारकर अपने कैमरे में बंद कर ली। आज मैं तुझे अपने कमरे में बंद करके तेरी एक्सरे फोटो उतारूंगा। आज तो आपका दिन है भाई। छोड़ दो। छोड़ दे ये लड़की का ससुरे। अबे चमन, भाई बनता है और बहन के साथ ऐसा सलूक। अबे ओए नमूने, ऐसा हाल कर दूंगा तेरा कि आज के बाद लोग तुझे भाई नहीं साला कहकर पुकारेंगे। छोड़ दे ये लड़की का मुन्ना, वरना ससुर का नाती तो का सारी जिंदगी ताली बजाने वाला बनाकर रख दूंगा। लगता है मेरे हाथों कुछ मौतें और लिखी हैं। अरे हम तो तुम्हारे छोटे भाई हैं, गलती से तुम्हारे रास्ते में आ गए थे। मवाली है जी मवाली। हमने सोचा सुनसान जगह है, रात का वक्त है, फूल लेंगे, वसूली हो जाएगी। अरे भैया, हमका माफी दे दो भैया। हमने तो आज तक दम्बू का नाम ही सुना था कि लड़कियन के हाथ में चूड़ियां और मर्दन के हाथ में बंदूक बहुत सोबत होती है। बस आपके हाथ तो चूम नहीं सकते, पाँव पड़कर माफी तो मांग सकते हैं। पढ़ ले। सुनो भैया, एक ऊपर वाले पर गोली चला तो वहां तक तो एक ही आवाज भी नहीं पहुंचेगी। हट साले ससुर का नाती। बजरंग बले। कहाँ जा रहा है साले? अपनी बहन को नहीं लेके जाएगा? आप लोगों ने मेरी जान ही नहीं, इज्जत भी बचाई है। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़कियन का इतनी रात गए घर से अकेले ना ही निकलना चाहिए। ए मैडम, अगर ये त्रिमूर्ति टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो आपकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती। भाई उपदेश ही देते रहोगे कि लड़कियों घर पहुंचाने का बंदोबस्त भी करोगे? आइए लेडी अमिताभ जी, मैं ही आपको घर छोड़ देता हूँ। ए अंग्रेजवा, तनिक जल्दी आ जाई। कहीं सक्कुमा ने दरवाजा बंद कर लिया तो भूखे पेट खुले आसमान के नीचे सोना पड़ जाए। चलिए मैडम, कहीं इस भैया की काली जबान सच होगी ना तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलिए। ए हमरी जबान का काली है? तू बस्ती में आम, तू का बता दे हमरी जबान का है। आ तू। ये लड़की तो गई भाई। ना ही रे कबीरवा, हमका तो लागत है हमार चपर गंजू गया काम से। हैं? आफत का झाड़ है साला।